Okay, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज से लेके ऑनवर्ड्स अब हमारा मेन फोकस होगा बच्चों टुवर्ड्स द पास पेपर ऑफ पेपर टू। देखिए, पेपर वन जो है आप लोग के पास थियोरेटिकल है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। आप लोग जब उसको पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आप लोग मार्किंग स्कीम्स के पॉइंट्स पढ़ेंगे, आप लोग मेरी क्लास के लेक्चर्स पढ़ेंगे, तो आप लोग का वो आराम से आप लोग उसको कवर अप कर लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू पेपर टू, अगर पेपर टू के ऊपर आते हैं हम लोग, तो पेपर टू में हमारे पास आते हैं भाई मॉड्यूलर क्वेश्चंस, और उन मॉड्यूलर क्वेश्चंस के साथ किस तरह डील किया जाए, ये थोड़ा सा आपके पास चैलेंजिंग टास्क होता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इस चीज के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, और वो प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि हाउ टू डील विद दीज क्वेश्चन। सर, हम तो क्वेश्चन देख के ही क्या होता है, बस मतलब हम क्वेश्चन को देख रहे होते हैं, क्वेश्चन हमें देख रहे हैं, हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, टाइम खत्म हो जाता है, दैट्स इट। ये स्टोरी होती है हमारे पास। तो अब बच्चों मैं आप लोग को गाइड करूंगा, आज भी, अगली क्लास में भी, उसकी अगली क्लास में भी, और भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, हर क्लास के अंदर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, किस तरह अटेम्प्ट करना है, किस तरह इन क्वेश्चंस को ओवरकम करना है। अच्छा, एक बात तो देखिए आप लोग को पता होनी चाहिए कि जब आप लोग इस बड़े सवाल को सॉल्व करने आ रहे हैं, आप मॉड्यूलर क्वेश्चन को सॉल्व करने आ रहे हैं, एक चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, दैट इज द बेस। सर, बेस क्या होती है, वाइल लूप एंड कब होता है, फॉर लूप कब अप्लाई किया जाता है, टेक्स्ट फाइल को ओपन कैसे करना है, ये जितने भी आप लोग का बेसिक चीजें हैं ना, वो सारी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी एक चीज आप लोग के पास जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड बच्चों एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच। अगर आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर ऐसे आएंगे, मतलब नॉर्मली आएंगे बच्चों, बिलीव मी यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन। आज मैं जब ये एग्रेसिव अप्रोच की बात कर रहा था, एक बच्चे ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो एग्जांपल। उस बच्चे ने बोला, सर आप बोलना चाह रहे हैं कि फखर जमान की तरह खेलें, बाबर आजम की तरह नहीं। तो मैंने बिल्कुल उस बात को, मैंने उस बच्चे को बोला, बेटा आप क्या बात कर दी आपने, और बिल्कुल सही बोला। तो इस, हाँ हाँ, मतलब यही है ना, अगर आप इन क्वेश्चंस के ऊपर आराम से सुकून से, अच्छा ये सवाल है, देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, अच्छा हो जाएगा, चलो टू बी ऑन अ सेफर साइड, गलत होगा सही होगा, देखते हैं, आराम आराम से सॉल्व करते हैं, अगर ये अप्रोच होगी तो बच्चों एट द डे एंड आप लोग क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, टाइम अप हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे यार आता तो था, लेकिन बस टाइम खत्म हो गया, वरना तो मैं कर लेता। लेकिन बच्चों थोड़ा सा अगर आप लोग एग्रेसिवली इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे ना, एग्रेसिव मतलब यू नीड टू बी लाइक, अब मेंटली आपका स्टेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए यहां पे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कि अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकाला आपने, तो माइंडसेट आपका इतना स्ट्रांग हो कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, खत्म दुनिया। मतलब इस मेंटेलिटी के साथ बच्चों इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। ये मैं एवरेज और अबव एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं। जो एक एक्सट्रीम, जो डिस्टिंक्शन वाला बच्चा होता है, वो तो पोलाइटली उसकी उसकी बेस इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है, वो आराम से इनको सॉल्व कर लेता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ज्यादा बातें नहीं करते। पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज मई जून 2023, वेरिएंट इज 23, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। एक टेक्स्ट फाइल का मॉड्यूलर सवाल है हमारे पास। अच्छा, मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैं किस तरह इन क्वेश्चंस को अप्रोच करता हूं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हर बच्चे की टेक्निक, हर बच्चे की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। सो मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैं किस तरह अप्रोच करता हूं। मैं सबसे पहला ये काम करता हूं, मैं एक पेंसिल ले लेता हूं, और जो कीवर्ड्स होते हैं उनको मैं अंडरलाइन करूंगा हमेशा। सर कैसे, कौन से कीवर्ड्स हैं, पढ़ते हैं जरा, पता चलेगा खुद ही हमें। कंप्यूटर शॉप assembles desktop computers using items bought from several suppliers। आई थिंक कुछ भी, कोई कीवर्ड नहीं था हमारे पास इस लाइन के अंदर। अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड, अनीस सर, अनीस भाई, अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड stock.txt contains information about each item। तो हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, और इस टेक्स्ट फाइल के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है बच्चों अबाउट ईच आइटम। ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे बता रहे, द इंफॉर्मेशन फॉर ईच आइटम इज स्टोर्ड एज अ सिंगल लाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाइन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, और उसका फॉर्मेट भी बच्चों आप लोग को बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग के पास क्या होगा, आइटम नम होगा। आइटम नम के बाद आप लोग के पास क्या होगा, सप्लायर कोड होगा। सप्लायर कोड के बाद आप लोग के पास क्या होगा, यू विल बी हैविंग डिस्क्रिप्शन ओवर हियर। फिर आप लोग के पास यहां पे क्या होगी, यू विल बी हैविंग डिस्क्रिप्शन ओवर हियर। आगे बता रहे, अब देखें, सबसे पहले बता रहे आइटम नंबर को अगर आप लोग ऑब्जर्व करो,
आइटम नंबर कंसिस्ट कर रहा है हाउ मेनी कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, 4 कैरेक्टर्स के ऊपर ये कंसिस्ट कर रहा है। अगर ये 4 कैरेक्टर्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, अगर मुझे आइटम नंबर इस लाइन में से अलग करना है, कोई बच्चा मुझे फॉर्मूला बता सकता है उसका? लेफ्ट 4, थैंक यू, सिंपल सा फॉर्मूला है सर, लेफ्ट अप्लाई करें। अगर एग्जाम्पल ले ले, मैंने लाइन में स्टोर किया हुआ है और कितने कैरेक्टर उठा लूंगा मैं लेफ्ट से, 4 कैरेक्टर उठा लूंगा, आइटम नंबर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, आइटम नंबर अलग हो जाएगा। अब बच्चों अगली बात बता रहा है कि जो सप्लायर कोड है, सप्लायर कोड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स। इब्राहिम, अगर मुझे सप्लायर कोड अलग करना है, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? आसान है, सोचो जरा। हमारे पास 3 तरह के बिल्ट इन फंक्शन थे, लेफ्ट राइट मिड। मिड अप्लाई करेंगे, तो मैंने अप्लाई करा मिड, मैंने अप्लाई करा लाइन के ऊपर, और कहां से स्टार्ट करना है, 4 तो बेटा 4 कैरेक्टर्स तो यही है, 5 से स्टार्ट करोगे और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लोगे, 3 कैरेक्टर्स पिक कर लोगे, तो तुम्हारा सप्लायर कोड भी क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन के ऊपर आते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए बता रहे कितने कैरेक्टर्स हैं आप लोग के पास, मिनिमम मिनिमम 12 कैरेक्टर है, मैक्सिमम बता रहे हमें कितने कैरेक्टर्स हैं, नहीं बता रहा। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने एक बात यहां पे रिफ्लेक्ट करी है, और वो बात ये कि जो डिस्क्रिप्शन है वो वेरिएबल लेंथ की है, हमें नहीं पता कितने कैरेक्टर्स हैं। सो एनीवन विद द लॉजिक हाउ आई कैन सेपरेट द डिस्क्रिप्शन? तो लेफ्ट राइट मिड खिजर बता रहे हैं, लेफ्ट राइट मिड खिजर क्या अप्लाई करूं, राइट। तो बच्चों खिजर ने लॉजिक बता दी, उसने बोला सर आप क्या करें, आप राइट से सारे कैरेक्टर्स पिक कर लें, लेकिन आखिर में माइनस कर देगा 7। सर 7 माइनस क्यों करवा रहे हैं, 4 + 3, आइटम नम 4 कैरेक्टर्स, सप्लायर कोड 3 कैरेक्टर्स, तो टोटल हमारे पास 7 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा है। तो राइट से सारे कैरेक्टर्स मैं पिक कर लूंगा एक्सेप्ट द 7। तो इससे क्या होगा, मेरे पास डिस्क्रिप्शन भी क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। सर करके दिखा दें, तो मैंने अप्लाई करा राइट, मैंने अप्लाई करा लाइन के ऊपर, मैंने बताया कितने कैरेक्टर्स पिक करने, मैंने बोला सारे कैरेक्टर्स पिक कर लो। सर सारे कैरेक्टर्स कैसे पिक करते हैं, लेंथ ऑफ लाइन, तो जितने भी कैरेक्टर्स है लाइन के अंदर सारे कैरेक्टर्स पिक करो, लेकिन मुझे कितने रिड्यूस करवाने, माइनस मैंने यहां पे क्या करवा दिया 7। तो अब ये क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन को क्या करेगा, पिक कर लेगा। सो दैट्स हाउ वी कैन सेपरेट द डिस्क्रिप्शन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं अब यहां पे जरा, ये बता रहे व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट द मॉड्यूल। आप लोग को एक मॉड्यूल बनाना है, एंड द नेम ऑफ द मॉड्यूल विल बी चेंज सब, कॉल्ड विद 2 पैरामीटर्स। 2 पैरामीटर्स आएंगे, एक पैरामीटर का नाम है कोड 1 और दूसरे पैरामीटर का नाम है कोड 2, और दोनों की डेटा टाइप क्या है हमारे पास, दैट विल बी स्ट्रिंग। सर इजी जॉब है, कर सकते हैं ये काम तो हम लोग। आगे बता रहे क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल, एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करो, उसका नाम क्या होगा, न्यू स्टॉक डॉट txt, एंड फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ स्टॉक डॉट txt, मतलब स्टॉक डॉट txt के अंदर जो भी डाटा रखा हुआ है वो न्यू स्टॉक डॉट txt के अंदर कॉपी कर दो, ये बोल रहा है वो। लेकिन आगे बता रहे वेयर एनी रेफरेंस टू कोड 1 इज रिप्लेस्ड बाय कोड 2। अगर वो बोल रहा है आपके पास, देखें अब वो समझाना ये चाह रहा है। एक बच्चे ने सवाल करा सर आपसे भी तो कभी कोई सवाल नहीं होता होगा, मैंने बोला हाँ बेटा हो जाता है, कभी मुझसे भी होता है, सुडो कोड मुझे समझ में नहीं आया तो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था। तो उस बच्चे ने बोला सर आप क्या करते हैं फिर, तो मैंने उसको रिप्लाई करा मैं सबसे पहले स्केचिंग करता हूँ। सर बोला सर स्केचिंग क्या होती है, मैंने बोला जो वो मुझे बोल रहा है मैं स्केच करके देखता हूँ। वो मुझे बोल रहा है कि एक स्टॉक फाइल है, मैं इस तरह का स्केच बना लेता हूं जल्दी से छोटा सा ना, एक स्टॉक फाइल है स्टॉक डॉट txt, और बोल रहे आपको क्या करनी है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। उसने उसका नाम बताया न्यू स्टॉक डॉट txt। उसने बोला कि भाई इसमें जितनी भी लाइनें हैं ना, ये लाइन कॉपी कर दो इस फाइल के अंदर, जितनी भी लाइनें हैं ना ये लाइनें कॉपी कर दो इस फाइल के अंदर। लेकिन उसने बताया कि स्टॉक के अंदर जो फॉर्मेट है ना, सबसे पहले आप लोग के पास क्या है, आइटम नाम है, फिर क्या है आपके पास सप्लायर कोड है, और फिर आप लोग के पास क्या है, डिस्क्रिप्शन है आपके पास। तो उसने बोला अगर कुछ ऐसा बन जाए कि ये जो सप्लायर कोड है ये मैच कर जाए आपसे किसके साथ, ये मैच कर जाए किसके साथ, कोड 1 के साथ,
तो उस केस में उसने बोला फिर ये लाइन एग्जैक्टली कॉपी मत करना, ये लाइन एग्जैक्टली कॉपी मत करना, फिर क्या कर देना, इसको रिप्लेस कर देना विद कोड 2। इसका मतलब वो बोल रहा है आइटम नंबर वैसे ही रहे, लेकिन कोड 1 की जगह क्या आ जाए, यहां पे अब कोड 2 आ जाए और डिस्क्रिप्शन भी वैसे ही रहे। तो दिस इज द स्टफ बच्चों जो आपके पास आपका एग्जामिनर मुझसे अभी तक उसने ये रिक्वेस्ट करी है, मुझे ये समझ में आया, ठीक है ना। उसने बोला कि स्टॉक के अंदर जो लाइन है वो कॉपी कर दो न्यू स्टॉक के अंदर, लेकिन अगर सप्लायर कोड आपके पास कोड 1 से मैच कर जाए तो फिर वो लाइन वैसी कॉपी मत करना, रिप्लेस कर देना कोड 1 को किसके साथ, कोड 2 से रिप्लेस करके क्या करना, कॉपी करवा देना। लेकिन आखिर में उसने एक और बात बोल दी, रिटर्न द काउंट of the number of items that had their supplier code change। तो जब जब आप लोग कोड 2 वाली लाइन कॉपी करेंगे आप लोगों को क्या करना होगा, काउंटिंग करनी होगी सिंपली। और आई थिंक एवरीवन नोज द फॉर्मूला फॉर काउंटिंग, दैट इज काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो दिस इज द होल क्वेश्चन बच्चों जो आपका एग्जामिनर आपको से रिक्वेस्ट कर रहा है। सबसे पहली चीज, एक मॉड्यूलर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को डिसाइड करना होता है कि ये फंक्शन होगा या प्रोसीजर होगा। मुझे ऐसा लगता है इलाही यू आर द राइट पर्सन फॉर टेलिंग अस कि इट्स अ फंक्शन और प्रोसीजर। फंक्शन, इलाही वाई, बस खत्म, एंड कर दिया इन्होंने कि सर रिटर्न कर रहा है और इंटीजर वैल्यू, उन्होंने और अच्छा आंसर कर दिया कि सर एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इट विल बी अ फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे ये चीज हमें क्या करना है, कोडिंग के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। सो लेट्स बिगिन आवर कोड। क्वेश्चन नंबर 8, मई जून 2023 वेरिएंट 23। आप लोग का वेरिएंट नहीं है, इट्स अ डिफरेंट जोन, लेकिन हमें सारे जितने भी वेरिएंट्स है सब सॉल्व करने हम लोगों ने। लेट्स बिगिन। सो recap, anyone, function का कीवर्ड, function, the name of the function is change sub। उसने बोला दो पैरामीटर्स लेना, कोड 1 एंड कोड 2। तो मैंने यहां पे लिख दिया बाय वेल कोड 1 कॉमा कोड 2 and the data type should be string and the data type बच्चों of function will be integer। तो मैंने डिफाइन कर दिया। अगर जगह खत्म हो जाए तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, अलाउड है। ये मत करना बिल्कुल यहां से स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा यहां से देख के, जगह देख के अपनी, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। सो मैंने डिफाइन कर दिया दिस विल बी रिटर्न्स और द डेटा टाइप फॉर द फंक्शन विल बी इंटीजर। ओके जी, ऑल गुड नाउ, यहां तक ऑल गुड, सब क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, ठीक है। रिमेंबर अ बिट एग्रेसिव अप्रोच, ये वैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को ओवरऑल, अगर एग्रेसिव अप्रोच नहीं रखेंगे, जो अच्छा बच्चा है वो तो कर जाएगा, जो मीडियोकर इब्राहिम, जो मीडियोकर लेवल पे या अबव एवरेज बच्चा है वो फंस जाएगा इन सवालों के अंदर। मुझसे आज सुबह बच्चे सवाल कर रहे हैं एक कॉलेज के अंदर, बोला सर ये इब्राहिम कौन है और सर ये मुगीस कौन है। मैं बोला बेटा वो असल में पेपर होने वाले थे, वो रिवाइज कर रहे थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी तो दे वर आस्किंग सर ये दोनों बच्चे कौन है। फिर उन्होंने एक बच्चे ने और आया सर अहमद, और बोले सर खिजर पढ़ता नहीं है लग रहा है सर। वो बच्चे बता रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला जी। हाँ मैं सवाल कर रहा था कुछ, हाँ अभी नहीं कुछ सवाल नहीं कर रहा था, मैं बता रहा था एग्रेसिव अप्रोच। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, कुछ सवाल कोई बच्चा करना चाह रहा था शायद जी। खिजर होंगी नहीं, कोड 1 कोड 2 अपडेट, सॉरी कोड 1 कोड 2 अपडेट नहीं हो रहा, सिर्फ कंपेयर करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। अब बच्चों मैंने यहां पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, सो डिक्लेयर एंड मुझे काउंटिंग करनी है, तो फॉर दैट आई विल बी नीडिंग अ वेरिएबल काउंट, और मैंने डिफाइन कर दिया दैट द डेटा टाइप विल बी इंटीजर। फिर मैंने यहां पे आई विल बी नीडिंग, मुझे एक टेक्स्ट फाइल से लाइन पिक करनी होगी, सो आई विल बी नीडिंग अ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड लाइन, और मुझे एक न्यू लाइन क्रिएट करनी है कोड 2 जब मैं रिप्लेस करूंगा। सो मैंने यहां पे वेरिएबल का नाम रख दिया न्यू लाइन एंड बोथ ऑफ देम विल बी काउंटेड एज स्ट्रिंग। नाउ
आप लोग को एक बहुत नॉर्मल सी बात पता है, व्हेन एवर वी नीड टू परफॉर्म काउंटिंग वी ऑलवेज इनिशियलाइज द काउंट विथ 0. सो काउंट will be equals to 0 over here. Now I need to open my files. एक नई फाइल है, एक न्यू फाइल है, एंड द अदर फाइल इज रीडिंग के लिए मुझे ओपन करनी है दूसरी फाइल. सो मैंने अपनी फाइल्स को ओपन करा. ओपन फाइल. फाइल का नाम था हमारे पास stock dot txt and I need to open this file for reading purpose. मैं अपनी फाइल को ओपन कर सकता हूं. कितने मोड्स ऑफ ऑपरेशन है हमारे पास? 3. रीड, राइट एंड अपेंड. रीड के लिए जब मुझे रीडिंग करनी हो, राइट के लिए जब मुझे न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी हो, और अपेंड जब मुझे एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या करना हो, डाटा ऐड करना हो. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ओपन फाइल. अब मुझे न्यू फाइल क्रिएट करनी है. सो ओपन फाइल. द नेम वॉज न्यू स्टॉक .txt and I need to open this file for write. ठीक है भाई, ऑल गुड टिल नाउ. अब मुझे इस फाइल से बच्चों डाटा रीड करना है, डाटा रीड करना है और करते रहना है. सर कब तक करते रहना है? जब तक ये फाइल क्या ना हो जाए, एंड ना हो जाए. तो आई होप यू पीपल रिमेंबर द फॉर्मूला. मैंने आप लोगों को बताया था, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, नॉट एंड ऑफ फाइल, फिजर नॉट एंड ऑफ फाइल. तुमने सिर्फ एंड ऑफ फाइल बोला था. ओ वाओ, ठीक है. फिजर बहुत इंटेलिजेंट है भाई हमारे पास. ये एक अलग टेक्निक यूज करते हैं. सही है, बिल्कुल करेक्ट है भाई. तारीफ कर दो, बच्चों को इंप्रेशन आया ना, तुम्हारा इंप्रेशन खराब हो गया तुम्हारा. सो बच्चों, जब तक हमारे पास ये फाइल एंड नहीं होगी, हमारा लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. ये लूप एंड ही नहीं होगा हमारे पास जब तक ये फाइल एंड ना हो जाए. सर एक बच्चे ने सवाल कर लिया था, सर कैसे. मुझे बड़ा दुख हुआ था उसके सवाल के ऊपर. मैंने बोला बेटा, जब मैं आप लोग को टेक्स्ट फाइल पढ़ा रहा था, आई थिंक मैंने कम से कम, मैंने बोला 4 से 5 दफा तो मैंने आप लोग को ये बात बताई होगी, लेकिन स्टिल फिर मैं बता देता हूं. बाय डिफॉल्ट ये एक बिल्ट इन फंक्शन है EOF, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, दैट इज फॉल्स. और फॉल्स के आगे मैंने क्या लगा दिया, नॉट. क्या बन गया, ट्रू. ट्रू के ऊपर वाइल लूप चलता रहता है. अब मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, दिस इज माय टेक्स्ट फाइल. मैंने लाइन रीड करी, 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 फाइल एंड हो गई. तो जैसे ही ये फाइल एंड होगी, इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, ट्रू. और जब मैंने ट्रू के आगे क्या लगाया हुआ है, नॉट, सो कंडीशन विल बिकम फॉल्स एंड द लूप इज गोइंग टू एंड. तो जब तक ये फाइल एंड नहीं होगी, आपका लूप चलता रहेगा. सो नाउ दिस इज द टाइम बच्चों. नाउ आई नीड टू पिक वन लाइन. मुझे पहली लाइन पिक करनी है फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल. लेट्स अज्यूम अगर ये मेरी टेक्स्ट फाइल है having let's say 3 lines only, so I need to pick this first line. मुझे पहली लाइन क्या करनी है, पिक करनी है. सर कैसे पिक करेंगे? द फॉर्मूला आई होप यू पीपल रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड रीड फाइल. तो मैंने अपनी लाइन पिक करी, रीड फाइल. फाइल का नाम है सर आपकी stock.txt, और मैंने इसको स्टोर करवा दिया इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड लाइन. So what this algorithm is going to do, what this formula is going to do, is going to pick this particular line, और ये पूरी लाइन लाके यहाँ पे क्या कर देगा, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा. नाउ दिस लाइन इज कंटेनिंग 3 थिंग्स, आइटम नंबर, और क्या था, सप्लायर कोड एंड डिस्क्रिप्शन. ये तीनों चीजें ये कंटेन कर रही है. मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सप्लायर कोड. तो दिस लाइन इज कंटेनिंग बच्चों 3 थिंग्स. ये लाइन हमारे पास कंटेन कर रही है 3 चीजें. और सर वो कौन कौन सी 3 चीजें, मैंने कमेंट करके आप लोग को बताया कि ये कंटेन कर रही है आप लोग के पास आइटम नंबर, ये कंटेन कर रही है आप लोग के पास सप्लायर कोड, ये कंटेन कर रही है आप लोग के पास डिस्क्रिप्शन. लेकिन मेरा कंसर्न इज ऑल टुवर्ड्स द सप्लायर कोड. और ये सप्लायर कोड किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू कोड 1. अगर ये कोड 1 के इक्वल है तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा विद कोड 2 से रिप्लेस करूंगा. सर कोड 1 कैसे, ये आप सप्लायर कोड निकालेंगे कैसे? तो हमने स्टार्टिंग में तो डिसाइड करा था कि सप्लायर कोड निकालने के लिए मिड लाइन 5,3 हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. सो दिस इज व्हाट आई डिड ओवर हियर. मैंने इसको अलग करा. इफ मिड आई अप्लाइड बच्चों ऑन लाइन
I started with 5 and I picked 3 characters. तो सप्लायर कोड आ गया मेरे पास. इट शुड बी इक्वल्स टू कोड नंबर 1. अगर ये कोड 1 के इक्वल है तो नाउ आई नीड टू रिप्लेस कोड 1 विद कोड 2. सर कैसे रिप्लेस करेंगे? न्यू लाइन विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास? आइटम नंबर. सर ये तो चेंज नहीं करना आपने, तो मैंने क्या करा, लेफ्ट लाइन के ऊपर अप्लाई करा. आइटम नंबर कोई बच्चा मुझे बता सकता है कितने कैरेक्टर्स के ऊपर था? 4 कैरेक्टर्स के ऊपर. तो लेफ्ट से मैंने 4 कैरेक्टर्स क्या कर लिए? पिक कर लिए. अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे कोड, सप्लायर कोड चाहिए. बट दिस टाइम आई डोंट नीड कोड 1. मुझे अब क्या चाहिए? रिप्लेस करना है विद कोड 2. तो यहां पे क्या आ जाएगा आप लोग के पास? कोड 1 की जगह क्या आ जाएगा? कोड 2 आ जाएगा. आई होप यू पीपल रिमेंबर दिस सिंबल, कॉन्कैटिनेशन सिंबल यूज टू ऐड 2 स्ट्रिंग्स. 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है. तो मैंने यहां पे कोड 2 डाल दिया. कोड 2 डालने के बाद अगला स्टेप क्या होगा आप लोग के पास? एंड नाउ आई नीड द डिस्क्रिप्शन. तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमने डिसाइड करा था सर राइट अप्लाई करेगा, लाइन के ऊपर अप्लाई करेगा एंड पिक द होल लाइन. तो लेंथ ऑफ लाइन, लेकिन जस्ट रिमूव हाउ मेनी कैरेक्टर्स? -7. सर 7 कैरेक्टर छोड़ के पूरी लाइन पिक कर लें तो डिस्क्रिप्शन आप लोग के पास आ जाएगी. सो मेरी ये न्यू लाइन बन गई. अगर मैंने एक स्ट्रिंग में एक इंटीजर वैल्यू ऐड करनी है, हाँ लेकिन वो इंटीजर वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर है, हाँ, तो मैं num to string वेरिएबल पे लगा के कॉन्कैटिनेट कर सकता हूं. डन, बिल्कुल कर सकते हो. बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर ने ये एक्टिविटी कराई है. शायद आज की क्लास में एक और सवाल हम लोग करें तो उसमें भी ये करवाया एग्जामिनर ने. शायद अभी अगर टाइम बचा तो हम एक सवाल और करेंगे तो उसमें भी ये करवाया एग्जामिनर ने. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, लेकिन उसने एक रिक्वेस्ट करी थी. उसने बोला जितनी दफा कोड 2 आप कॉपी करो काउंट करना है आपने. तो काउंटिंग का फॉर्मूला आई होप यू पीपल रिमेंबर, काउंट विल बी इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास? एंड इफ. ओ नो, नॉट एंड इफ, सॉरी सॉरी सॉरी. अगर ऐसा नहीं है तो एल्स. अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों क्या करना है? एल्स. इसका मतलब उसने बोला था अगर ये कोड 1 मैच ना करे तो पूरी लाइन कॉपी कर देना, मतलब वही वाली लाइन कॉपी कर देना. तो बच्चों मैंने यहां पे एल्स वाले केस के अंदर कर दिया, न्यू लाइन की वैल्यू अपडेट कर दो, बिकॉज न्यू लाइन ही मैं कॉपी करूंगा. एक ही चीज लिखू ना, मैंने बोला न्यू लाइन विल बी इक्वल्स टू लाइन. तो पूरी लाइन मैंने न्यू लाइन के अंदर कॉपी कर दी और यहीं पे मैंने क्या कर दिया? एंड इफ. एंड नाउ दिस इज द टाइम टू राइट दिस न्यू line into the new text file, and I hope you people remember the name for that file. That was newstock.txt. so line write करने का फॉर्मूला, राइट लाइन कौन बोल रहा है भाई? ये राइट, सॉरी मैं भी लिखने भी जा रहा था. मैं राइट फाइल, कौन सी फाइल में लिखना है? newstock.txt. और new line, I need to copy the new line in the text file and I think I am done. मैंने यहीं पे क्या कर दिया? end of and while. now the loop will keep on running. आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा. आप एक एक लाइन पिक करते रहेंगे, आप लोग मैचिंग करते रहेंगे, आप कॉन्कैटिनेशन करते रहेंगे, काउंटिंग करते रहेंगे. और अगर ऐसा मैचिंग नहीं हो पा रही है तो आप लोग वही वाली लाइन कॉपी करते रहेंगे अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर एंड वी आर ऑलमोस्ट डन. अब इस कोड के अंदर हमारे पास 3 चीजें रहती हैं और जब 3 चीजें एक कोड के अंदर रहती हैं तो मुझे याद आ जाती है बच्चों नाम, महत की याद आ जाती है मुझे. सर क्यों आपको महत क्यों याद आ जाते हैं? क्योंकि महत हमें बताएंगे जब 3 चीजें रह गई हैं तो पहले क्या करेंगे और हम लोग बाद में क्या करेंगे. महत 3 चीजें रह गई हैं. मुझे रिटर्न करना है काउंट, मुझे फाइल को क्लोज करना है और मुझे फंक्शन एंड करना है. महत पहले क्या होगा? मुझे वापस से सुनो, मुझे रिटर्न करना है, मुझे फाइल क्लोज करनी है और फंक्शन एंड करना है. क्या पता तुम्हें सही जवाब आ रहा हो, सुनाई दे रहा हो, बता दो महत, फेमस हो जाओ आज. फाइल तो रिटर्न नहीं करनी, काउंट रिटर्न करना है. हमने कितने दफा कॉपी हुआ है तो रिटर्न काउंट. और बच्चों अगर आप लोगों ने पहले 3 काम करने ना, अब हमें अगर आप लोगों ने पहले रिटर्न काउंट कर दिया तो आपका एग्जामिनर आंखें बंद करेगा और -3 कर देगा. सर क्यों?
एक दफा आपकी रिटर्न की स्टेटमेंट, गौर से सुनेगा इब्राहिम, एक दफा फहद थैंक यू, सना थैंक यू, एक दफा आप लोग की रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, जो नीचे वाला कोड होता है वो एग्जीक्यूट फिर नहीं होता। एक बार रिटर्न आ गया, रिटर्न काउंट कर दिया, जो नीचे वाला कोड है वो अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, खत्म, फंक्शन वहीं पे रिटर्न एंड, रिमेंबर दैट। तो बच्चों फंक्शन एंड हो जाएगा, फाइल ही क्लोज नहीं करी, मसला हो गया, ठीक है। तो पहले फाइल क्लोज होगी और फिर क्या करेंगे आप लोग, रिटर्न करेंगे, याद रखेगा ये बात, ठीक है। सो हर, ऑफ कोर्स एवरी सिनेरियो इज डिफरेंट, लेकिन बात याद क्या रखनी है कि एक दफा जब वैल्यू रिटर्न हो गई तो फिर कुछ नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता आपके पास, ये बात याद रखने वाली है। सो मैंने यहां पे अपनी फाइलें क्लोज करी, क्लोज फाइल, स्टॉक डॉट टी इब्राहिम, दो फाइलें थी, स्टॉक डॉट टी और न्यू स्टॉक डॉट टी। अगर मैं पहले न्यू स्टॉक डॉट टी को बंद कर देता तो मसला होता, इब्राहिम से पूछा है मैंने, देख लो इब्राहिम, क्या पता मसला हो। थैंक यू। कोई भी फाइल पहले बंद कर दें, कोई इश्यू नहीं है। रिटर्न काउंट, और यहीं पे आप लोग का क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड ऑफ फंक्शन। So it was a good question. Examiner awarded us बच्चों 8 marks for this part. इस 8 नंबर आपके एग्जामिनर ने अवार्ड करे इस सवाल के ऊपर। आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा था सवाल। इट वॉज बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था। इट वॉज अ मीडियोकर लेवल क्वेश्चन और एग्जामिनर ने मार्क्स अच्छे अवार्ड करे, जो जायज मार्क्स है, मतलब 6 नंबर या 5 नंबर अवार्ड नहीं करे आपको, 8 नंबर अवार्ड करे, जो कि मतलब करने चाहिए। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आई होप आप लोग को ये वाला पार्ट क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन। अब बच्चों बता रहे एक न्यू मॉड्यूल बनाना है, और न्यू मॉड्यूल क्या करेगा आपके पास, उसका नाम बता दिया उसने, द नेम विल बी रिपोर्ट वन, टेक्स अ पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ सप्लायर कोड, सर्च स्टॉक डॉट टी फाइल। ये मॉड्यूल क्या करेगा, एक पैरामीटर के अंदर सप्लायर कोड लेगा, डाल देंगे तो कोई मसला ही नहीं हमारे पास। सर्चेस स्टॉक फाइल फॉर ईच लाइन, मतलब जब तक आपकी फाइल एंड ना हो जाए आपका लूप चलता रहे और आप लोग को सप्लायर कोड निकाल के कंपेयर करना है, अभी भी हमने यही काम करा था, कर लेंगे सर्च। प्रोड्यूस अ फॉर्मेटेड रिपोर्ट ऑफ आइटम्स फॉर द गिवन सप्लायर कोड, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर DRG आउटपुट। मतलब आप लोग को इस तरह की पूरी रिपोर्ट जनरेट करनी है। इस रिपोर्ट के अंदर बच्चों क्या आ रहा है, पहले लिखा हुआ है रिपोर्ट फॉर सप्लायर, यहां पे सप्लायर का नाम आ जाएगा, स्पेस आइटम डिस्क्रिप्शन, और फिर आपके पास यहां पे आ रहा है आइटम नंबर, और यहां पे डिस्क्रिप्शन आ रही है। मुझे पता है आप लोग को आइटम नंबर भी अलग करना आता है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन भी अलग करना आती है, लेकिन आखिर में क्या कर रहा है, कितने रिकॉर्ड्स थे हमारे पास, 1 2 3, तो वो रिकॉर्ड्स यहां पे क्या कर रहा है, काउंट भी कर रहा है, क्योंकि वो यहां पे डिस्प्ले करवाएगा नंबर ऑफ आइटम्स लिस्टेड, और क्या होगा वहां पे 3 आ जाएगा हमारे पास। मेरा पहला सवाल है, और माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बुशरा। फंक्शन, बुशरा नहीं बेटा, सॉरी आपसे, माय क्वेश्चन इज फंक्शन, ओ सॉरी, ये मॉड्यूल फंक्शन है या प्रोसीजर? मुझे नहीं पता, यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ये देखें, ये क्या है, ये क्या है, अब बताएं। फंक्शन, एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त। मैंने ऐसे यूं करा बच्चों, उन्होंने प्रोसीजर फंक्शन के बना दिया। इतने इतने कमजोर कॉन्सेप्ट्स नहीं होने चाहिए। मैंने अभी तो बताया था एग्रेसिव अप्रोच। आपको नजर आ रहा है कहीं पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रिटर्न, यहां लिखा हुआ है रिटर्न, यहां लिखा हुआ है रिटर्न, कहीं रिटर्न लिखा हुआ नजर आ रहा है। जब रिटर्न नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा, ये प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो मतलब मैं तो सही बोला था आपने, लेकिन इतने कमजोर कॉन्सेप्ट कि अगर मैं जरा सा शेक करूंगा कि बेटा ये क्या है, मतलब सही है सर, डिस्प्ले करवा रहे, करवा दूंगी, आउटपुट करके लिख दूंगी मैं, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। मैं डेलिबरेटली भाई अब तंग करूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग का ना माइंडसेट थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब आप लोग चीजों को देखें, क्रिटिकल नजर से देखें, अब आप लोग चीजों को, सिर्फ सूडो कोड्स को। ओके जी, नेक्स्ट। सो आप लोग को पता है भाई प्रोसीजर का कीवर्ड, सर प्रोसीजर, द नेम फॉर द प्रोसीजर इज रिपोर्ट अंडरस्कोर
वन। उसने बोला था सप्लायर कोड एज ए पैरामीटर लेना, लेकिन उसने नाम नहीं बताया हमें। सो बाय वेल, ये बच्चा नॉन सी एस जी। अच्छा तुम सी एस वाले हो, तो फिर तो और बताओ, अच्छा सा नाम बताओ। सप्लायर कोड को पैरामीटर के अंदर लेना है। सब कोड, एक्सीलेंट नेम। मार्किंग स्कीम का बच्चों नाम बताया इन्होंने, मतलब एग्जामिनर की मतलब जैसा माइंड सेट है इनका, देख रहे हैं। सब कोड, और दिस विल बी स्ट्रिंग। इलाही, आज सही जवाब दे दो और अपने पॉइंट्स को आगे लेके जाओ। अब तुम्हें ये बताना है इलाही, हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो प्रोसीजर, ये जो रिपोर्ट वन है, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग या इंटीजर? ठीक है, तो बच्चों इलाही ने सही जवाब दिया। मैं इनको कंफ्यूज करना चाह रहा था, और इलाही ने बता दिया सर मुझे कंफ्यूज ना करें, मैं बहुत स्ट्रांग हूं मेंटली, और इसकी डेटा टाइप होती ही नहीं है, फंक्शन की होती है, प्रोसीजर की नहीं होती। गुड। बाकी 3 कॉलेजेस के अंदर मुझे नाम डेटा टाइप आ गई थी मेरे पास। एक जगह एक बच्ची ने बताया कि सर स्ट्रिंग, सब हंसने लग गए। तो जो बच्चे हंस रहे थे ना, मैंने बोला आप बताएं, उनको सही आंसर बता दें। हंसते हंसते बोला अरे इंटीजर होगी। फिर मैं हंसा। मैंने बच्चों वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। काउंट, द डेटा टाइप विल बी इंटीजर। डिक्लेयर, आई थिंक आई जस्ट नीड टू पिक अ लाइन, मुझे सिर्फ लाइन पिक करनी है। मैंने यहां पे एक वेरिएबल ले लिया लाइन, एंड द डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग। Now, whenever we need to perform counting, we always initialize the count with 0. So मैंने count को initialize करवा दिया with 0. Now let's open the file जो मुझे जिसमें से रीडिंग करनी है। सर ये वाला जोया बेटा क्वेश्चन है हमारे पास। जोया इज आस्किंग सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जोया बेटा क्वेश्चन के अंदर ये है कि इस तरह की ना ये रिपोर्ट हमें जनरेट करनी है। एग्जामिनर ने ये रिपोर्ट दी आपको, और आपको इसी तरह की बिल्कुल रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो बस ये सवाल है। अब आप देखिएगा मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसी तरह की रिपोर्ट जनरेट करूंगा। अगर फिर कुछ समझ में ना आए तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है। काउंट को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। नाउ आई ओपन माई फाइल। फाइल को ओपन करा मैंने। फाइल को ओपन करना आप सबको आता है, दैट इज ओपन फाइल। द नेम ऑफ द फाइल इज stock .txt and I need to open this file for read purpose. तो मैंने रीडिंग के लिए इस फाइल को ओपन कर दिया, एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट माई रिपोर्ट। मैंने अपनी रिपोर्ट स्टार्ट करी। मैंने पहली लाइन को रीड करा, क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट फॉर सप्लायर कॉलन, और फिर सप्लायर का नाम है, ठीक है। रिपोर्ट फॉर सप्लायर और फिर सप्लायर का नाम है। इस कोड के अंदर सप्लायर का नाम कहां है? इस कोड के अंदर सप्लायर का नाम तो अभी तो इसने दिया हुआ, एग्जाम्पल दिया हुआ डीआरजी, हमेशा डीआरजी थोड़ी होगा। तो इस कोड के अंदर सप्लायर का नाम कहां है? सही सही पिक कर रही है मेरे ख्याल से, आप बता दें जी। एग्जैक्टली तो दिस इज बच्चों द नेम ऑफ द सप्लायर, ठीक है, ये हमारे सप्लायर का नाम है। तो अब यहां पे डीआरजी नहीं होगा, दिस विल बी सब कोड। तो मैंने यहां पे प्रिंट करवा दिया इसको। रिपोर्ट में पर्पल पर्पल ये पर्पल से मैं प्रिंट कर रहा हूं सारी रिपोर्ट्स के आइटम्स, ताकि आप लोग को डिफरेंस क्रिएट करने में मुश्किल ना हो। आउटपुट, तो ये रिपोर्ट के लिए मैं काम कर रहा हूं, रिपोर्ट फॉर सप्लायर कॉलन, थोड़ी सी स्पेस थी, कॉमा, और यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, उसका नाम, दैट विल बी सब कोड, सप्लायर कोड। अब वो एबीसी हो, वो टीआरजी हो, वो डीआरजी हो, वो जेडआरके हो, हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है, जो भी हो वो प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दिस लाइन जोया बेटा आप ऑब्जर्व करें कि हमारे पास यहां पे क्या आ रही है, एक ब्लैंक लाइन आ रही है। सर ब्लैंक लाइन कैसे इंसर्ट करें? मैंने बोला अभी इंसर्ट करता हूं। तो व्हाट आई डिड, आउटपुट
नल, नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग कुछ भी नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, एक ब्लैंक लाइन हमारे पास आ जाएगी। तो मैंने यहां पे कमेंट करके बता दिया कि दिस इज फॉर ब्लैंक लाइन। आई थिंक मैंने शायद पहली दफा कोड में कमेंट यूज करा है, तो कमेंट के बारे में मैं 2 कमेंट कर देता हूं बच्चों। दिस इज नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, ये सिर्फ जो थर्ड पर्सन आपका कोड रीड कर रहा होता है उसको हेल्प करता है। उसको हेल्प करता है कि आपने कभी कभार ऐसा भी हो सकता है आप लोग ऐसी लॉजिक अप्लाई करने जाएं, खासतौर पे हमारे कुछ बच्चे हैं, तो वो क्या पता वो एक ऐसी लॉजिक अप्लाई कर दें कि वो वो खुद परेशान हो जाएं कि एग्जामिनर को ये बात कैसे समझ में आएगी मैं क्या कर रहा हूं। तो वो क्या कर सकते हैं, वो कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं। तो कमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन हु इज रीडिंग योर कोड। तो उसको काफी क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि आप किस तरह अपने कोड को एग्जीक्यूट करने वाले हो। ठीक है, तो मैंने ये काम किया, मुझे ऐसा फील हुआ शायद एग्जामिनर समझे भाई ये क्यों कर रहा है ये, तो मैंने बता दिया ब्लैंक लाइन यहां पे मैं जनरेट कर रहा हूं। आगे अब बच्चों कमेंट अगली लाइन पे जा रहा हूँ, तो जैसे आप बता देंगे हाँ, end में नो इशू, नो इशू, नीचे भी कमेंट डाल दो, हाँ डाल दो, कोई इशू नहीं होता। कमेंट्स इट्स मतलब इट्स अ फॉर्मेलिटी टाइप ना, मतलब यहाँ ओ लेवल्स में आपके पास कंपलसरी था रिमेंबर 15 मार्कर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं होता, आपके पास आप डाल दो अच्छी बात है। तो लेकिन हाँ थ्योरी में पूछ सकते हैं कमेंट्स का रोल क्या है, उसका जरूरी क्या है। तो अब बच्चों एक हेडिंग आएगी आइटम एंड डिस्क्रिप्शन, करवा दी मैंने हेडिंग, कोई मसला ही नहीं है। आउटपुट आइटम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब हमारे पास आई थिंक आई एम अगेन हैविंग अ ब्लैंक लाइन। तो ब्लैंक लाइन आप लोग को पता है कैसे डालेंगे आप लोग, विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक ब्लैंक लाइन आ गई। एक दफा बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, बस ब्लैंक लाइन है इसका मतलब ब्लैंक लाइन है। नेक्स्ट, नाउ आई नीड टू रिपोर्ट, हम लोग यहां तक कर चुके हैं अपना काम। अब मुझे आइटम नंबर और क्या चाहिए, मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो ये तो जब तक मैं फाइल नहीं खोलूंगा तो ये चीज बच्चों में काउंट नहीं कर सकता। तो नाउ दिस इज द राइट टाइम टू वर्क ऑन द फाइल, और मैंने यहां पे फॉर्मूला लगा दिया, वाइल नॉट end of file, and which file, stock डॉट txt। तो जब तक ये फाइल एंड ना हो आपका लूप आइट्रेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। सर अब क्या करेंगे, पहली लाइन पिक कर लें बेटा। सर लाइन कैसे पिक करेंगे आप, रीड, क्या होता है हमारे पास, रीड फाइल, मैंने फाइल का नाम बता दिया, दैट विल बी स्टॉक डॉट txt, and I read the line and I store the line in the variable that is called line। तो आई होप यू पीपल रिमेंबर ये स्टेटमेंट क्या करेगी आपके पास, ये एक टेक्स्ट फाइल में से पहली लाइन को पिक करेगी और आपके पास स्टोर कर देगी इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। लेकिन रीड फाइल का फंक्शन मैंने आपको बताया था, एक नहीं कितने काम करता है, 2 करता है। एक तो वो लाइन कॉपी करता है, फिर वो ऑटोमेटिकली क्या करता है अगली लाइन के अंदर मूव ऑन कर जाता है, स्विच कर जाता है। अब वो लाइनें स्विच करता रहेगा, मुझे इस लाइन में से किस चीज का कंसर्न है, आई नीड सप्लायर कोड, सप्लायर कोड, एंड आई नीड टू कंपेयर दैट सप्लायर कोड विद दिस पर्टिकुलर कोड। अगर मैच हो गया तो मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, आइटम नंबर एंड डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवानी है। लेकिन साथ में मुझे क्या करना है, काउंटिंग भी करनी है। मैंने काउंट को इनिशियलाइज करवा दिया था, वाओ ठीक है। सो व्हाट आई डिड, इफ मिड आई अप्लाइड ऑन लाइन, मुझे सप्लायर कोड चाहिए स्टार्टिंग विथ 5, स्टार्टिंग एंड पिकिंग अप 3 कैरेक्टर्स इफ दे आर इक्वल टू सब कोड। So then what I need to do, I need to display item. So output item के लिए मैंने अप्लाई करा लेफ्ट, I applied on line and I picked 4 characters, कॉमा थोड़ी सी बीच में मैंने स्पेस डाली जैसे कि रिपोर्ट के अंदर है, यू कैन ऑब्जर्व आइटम नंबर, फिर हमारे पास स्पेस है, फिर डिस्क्रिप्शन आ रही है, तो मैंने थोड़ी सी बीच में स्पेस प्रिंट करवाई। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर द डिस्क्रिप्शन, राइट, I applied on line, I picked all the characters, length, of line -7। कॉमा कंकैटिनेशन का काम
यहाँ डिस्प्ले करवा रहे हैं ना, यहाँ मैं कॉन्कैटिनेट नहीं करना चाह रहा। अगर तुम यहाँ पे भी कॉन्कैटिनेट कर दोगे, वो कॉन्कैटिनेट करके स्टोर कहाँ पे करेगा, कंबाइन करके स्टोर कहाँ पे करेगा, फिर एक लाइन के अंदर स्टोर करो, फिर वो लाइन प्रिंट करवा दो, या तो ये करो, एक लाइन पूरी बना लो कॉन्कैटिनेट करके, फिर डिस्प्ले करवा दो। मैंने क्या करा, मैंने डायरेक्ट डिस्प्ले करवा दिया, मतलब एक ये डिस्प्ले करो, फिर ये डिस्प्ले करो, फिर ये डिस्प्ले कर दो, एक लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जोया ने सवाल, सर आइटम और डिस्क्रिप्शन के बीच में भी तो स्पेस बेटा डाल दी ना मैंने, स्पेस डाल दी मैंने बीच में, यू कैन ऑब्जर्व आइटम स्पेस। अब बच्चों अगला काम क्या करना है, ऑफ कोर्स उसने बोला था काउंटिंग भी करनी है आप लोगों ने, तो मैंने फौरन काउंटिंग भी कर ली। दैट विल बी काउंट विल बी इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 एंड आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन। अब बच्चों चीजें बंद करने का काम स्टार्ट करें। मैंने पहले एंड इफ करा और यहीं पे मैंने अपना वाइल लूप भी क्या कर दिया, एंड कर दिया। दैट विल बी एंड वाइल। नाउ अब जब लूप एंड हो गया, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे ये मैंने जब लूप एंड होगा तो मतलब ये 3 लाइनें भी बच्चों मैं क्या करवा चुका हूंगा, प्रिंट करवा चुका हूंगा। अब क्या बचा, सिर्फ सर एक ब्लैंक लाइन, और ये सिर्फ आपके पास क्या बची, ये लाइन बची है। वाइल लूप से पहले जो लाइन लिखी है सर हेडिंग में, उसमें भी बेटा मैंने स्पेस डाली है, देखें आइटम आइटम, ये इतनी बड़ी मैंने गैप डाला है, देखे तो, और फिर डिस्क्रिप्शन करवाया मैंने। ठीक है, आइटम मैंने वो एक ही स्ट्रिंग था ना, तो मैंने एक ही स्ट्रिंग के अंदर बीच में ही स्पेस दे दी। ठीक है, आई होप अब आपको ये सेंस कर लिया होगा। तो बच्चों अब मेरे पास मुझे क्या करना है, मुझे फाइल क्लोज करनी है, मुझे वो लाइन प्रिंट करवानी है, और मुझे एंड प्रोसीजर करना है। पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, पहला आउटपुट नहीं कर रहा साइन, क्या करोगे, आउटपुट नहीं कर रहा मैं पहले, गलत होगा, नहीं यहां पे गलत नहीं होगा बच्चों। मैं पहला आउटपुट करूं या फाइल क्लोज कर दूं, तो ये आउटपुट आपके पास नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट फिर भी होगा। रिटर्न के अंदर होता है कि वो रिटर्न कर देता है, तो नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। आउटपुट में मर्जी है, अब आपकी मर्जी है, दिल चाह रहा है पहले फाइल क्लोज कर दें या पहले डिस्प्ले करवा दें, योर कॉल, आपकी मर्जी है। सो आई एम गोइंग विद बच्चों, मैं जा रहा हूं, मैं पहले फाइल को क्लोज कर रहा हूं। सो आई क्लोज द फाइल ओवर हियर। stock.txt। नाउ अब क्या करना था हमें, वो आउटपुट करवाना था, तो मैंने आउटपुट करवा दिया। दैट विल बी, एक ब्लैंक लाइन थी पहले हमारे पास, एंड देन आउटपुट नंबर ऑफ आइटम्स लिस्टेड कॉलन, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, काउंट, और यहीं पे हमारा प्रोसीजर भी क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड ऑफ प्रोसीजर। दो मिनट देना बेटा। जी सवाल, हाँ क्योंकि इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आपके पास एज अ वेरिएबल एक वैल्यू काउंट कर रहा है। आ, इतना तो चलेगा ना, मतलब ऑफ कोर्स समझ गया मैं आपका सवाल, इतना तो टाइम चलेगा। वो या तो तुम स्केल लेके मेजर कर लेना भाई कि इतना, यही मैं बोल सकता हूँ, और मतलब इतना तो चलेगा। ऑफ कोर्स को भी पता है भाई कि बगैर कोई उसके आपके पास वो कर रहा है वो। Why did you output right and output left in the previous line? बेटा लेफ्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे आइटम नंबर था, जोया सॉरी जिया इमरान, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, दिस वाज द डिस्क्रिप्शन दैट वी हैव। मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग के अंदर ये बात बताई थी कि हमारे पास इफ वी वांट द आइटम नंबर सो लेफ्ट, इफ वी वांट डिस्क्रिप्शन राइट, इफ वी वांट सप्लायर कोड मेड। जी सवाल, जी क्वेश्चन सही है। सो बच्चों आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल अच्छा लगा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला सवाल स्टार्ट करते हैं जरा। देखिए इसी तरह
क्वेश्चंस कर करके ना आप लोग की अप्रोच, आप लोग का माइंडसेट सेट होगा। ठीक है, आप लोग को पता चलेगा कि एक किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह आप लोग को अटेम्प्ट करना है। देर इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए, एक बड़ी क्लियर कट बात बता दूं आप लोग को, कोई मिलेगा आपका दोस्त या कोई भी मिलेगा आप लोग को बोलेगा ऐसे कर लो हो जाएगा, वैसे करो हो जाएगा, यूं करो हो जाएगा, वैसे कर लो हो जाएगा। आप लोग को मल्टीपल बातें करेंगे लोग। बेटा कुछ भी कर लो, सिर्फ एक तरीका है आप लोग को पेपर 2 के सूडोकोड्स तो खुद सॉल्व करने का, सिर्फ एक मेथड है। आप लोग के माइंड में ना अभी ये सवाल आ रहा होगा, सर देखिए समझ में आ गया क्वेश्चन, सही है, बिल्कुल आसान सवाल था इतना, लेकिन आपने करवाया तो हमने कर लिया, हम खुद तो नहीं कर सकते ये। खुद तो सर हम देखते रहे, वही वाली बात है, हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन हमें देखता, हम तो नहीं कर पाते। तो खुद कैसे कर पाओगे आप लोग बच्चों? सिर्फ एक सोल्यूशन है, लोग बहुत सारी बातें करेंगे, दैट इज पास पेपर्स। कीप डूइंग द पास पेपर्स, करते रहो, नहीं हो रहा ना, एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाओ, मार्किंग स्कीम खोल लो। मेरी वीडियोस मैंने आप लोगों को लाइन से दी हुई है, मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूं, देखते रहो, 10 15 20 वीडियोस देखो। बिलीव मी, आप लोग का हाथ खुद ही शुरू हो जाएगा लिखना। अगर कोई बोलता है भाई ये करो वो करो, तो कोई कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, एक ही सोल्यूशन है, कीप डूइंग द पास पेपर्स। पास पेपर्स करते रहो, लॉजिक डेवलपमेंट करते रहो, तो आप लोग का बच्चों खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक अगला सवाल करते हैं जरा। यहां पे एक अच्छा सा सवाल था, रिमेंबर, मुझे पेज नंबर याद है उसका। शुरू में भी तो करवाया था। ओके जी, so this is बच्चों another question that we have. This is May June 2022, variant is 22 and question number is 7. ये बता रहे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हैज a string function equivalent बच्चों to those given in the insert. The language includes left, right function but does not have a mid function. Write a pseudocode for an algorithm to implement your own version of the mid function, which will operate in the same way shown in the insert. Do not use mid function given in the insert, but you may use any other functions that you want. Assume that the values passed to the function will be correct. तो आप लोगों को इस सवाल में लेफ्ट यूज कर लें, राइट यूज कर लें, लेंथ अगर जरूरत है आप लोगों को तो लेंथ यूज कर लें, जो बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है कर लें, लेकिन यू कांट यूज मिड फंक्शन। और आप लोग को ऐसा फंक्शन बनाना है जो मिड की फंक्शनैलिटी करे। मैं चाहूंगा कि आप लोग 5 मिनट स्पेंड करें इसके ऊपर, जरा खुद सोचें कि किस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 5 मिनट ले लें सिर्फ, एटलीस्ट कैन एनीवन कम अप विद द लॉजिक। अगर मैं आप लोग की जगह होता मैं सबसे पहले स्केच करता। तुमने अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें करवाया हुआ होगा, क्लास में तो आप लोग को तो नहीं करवाया मैंने। अगर तुमने तुम मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, तुम पासवर्ड की वीडियोस देख रहे हो, तो पास पेपर का ही सवाल है ये, आपके पास 2022 का सवाल है, ये पेपर मैंने पूरा सॉल्व करवाया होगा। लेकिन अगर क्लास की बात करो, क्लास में नहीं करवाया मैंने आज तक ये, कि वो मैं मार्क करता रहता हूँ क्या क्या करवा रहा हूँ। सो गो फॉर इट। अगर करवाया हुआ तो बच्चों आर्डिनरी सोल्यूशन देंगे हमें, वाओ। बेटा कॉपी में स्केच करना है, हाथ पे नहीं, कॉपी में स्केच करना, बना लें। डन जी, बताओ। जैसे अगर मेरी के अंदर हमने
और पास हम लेफ्ट के अंदर 3 रखें, हमारे पास लेफ्ट के 3 कैरेक्टर होंगे वो हो जाएंगे। उसके बाद राइट, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, लेंथ -7 वाला उसी तरीके से करेंगे, सीधे बोला कुछ बेहतर अप्रोच लग रही है। तो लेट्स से बच्चों, मेरे पास यहां पे एक स्ट्रिंग था। द स्ट्रिंग बच्चों वॉस कोई स्ट्रिंग, चले मैं स्ट्रिंग एक ले लेता हूं बच्चों आप लोग के लिए। बाबर और डॉट बॉल। तो मैंने ऐसी बच्चों एक स्ट्रिंग ले लिया बाबर डॉट बॉल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास? 14 कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं यहां पे बच्चों लेट्स एज्यूम मैं एंटर करता हूं द स्टार्टिंग कैरेक्टर, हम मिड में करते हैं ना एंटर, स्टार्टिंग कैरेक्टर इज 7 और मेरा एंडिंग कैरेक्टर, मुझे 3 कैरेक्टर्स पिक करने, तो मैं क्या पिक करना चाहिए? मेरे कोड को डॉट पिक कर लेना चाहिए। तो ये एजम्पशन लेके चलूंगा मैंने स्टार्ट करा बच्चों अपना कोड, ठीक है। मुझे क्या करना है? मुझे डॉट पिक करना है। कोई भी एग्जाम्पल डालें, खुद ही आपका सोल्यूशन आएगा, आपको दिखेगा, खुद ब खुद सोल्यूशन आ जाएगा। जब तक आप लिखेंगे, आप देखेंगे नहीं ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं यहां पे मिड का फंक्शन। आप लोगों को पता है फंक्शन का कीवर्ड, सर फंक्शन ही होता है हमारे पास। तो द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज मिड function. I hope you people remember having 3 parameters. The first parameter is हमारा जो स्ट्रिंग होता है वो होता है। तो स्ट्रिंग का नाम हमें अब खुद ही रखना है। तो आर्दिल कोई नाम बता दो। नेम, ठीक है। तो बच्चों आई एम गोइंग विद आर्दिल नेम, और आर्दिल ने बताया कि रखे सर माई स्ट्रिंग, एंड द डेटा टाइप ऑफ दिस विल बी स्ट्रिंग। इसके बाद बच्चों जो अगला होता है वो बताते हैं आप लोग को स्टार्टिंग कैरेक्टर, कि किस कैरेक्टर से आप लोग को स्टार्ट करना है। इलाही पैरामीटर का नाम num1। तो बच्चों इलाही ने हमें बताया कि सर लिख दें स्टार्ट ch। थैंक यू इलाही। और आखिर में होता है हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। मुगीज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, पैरामीटर का नाम num ch। गुड नेम। तो आई एम गोइंग विद योर नेम, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स num ch, एंड दिस विल बी ऑल्सो इंटीजर। मिड का फंक्शन रिटर्न क्या करता है? स्ट्रिंग रिटर्न करता है हमें। तो मैंने यहां पे रिटर्न करवा दिया रिटर्न्स स्ट्रिंग, ठीक है भाई, ऑल गुड टिल नाउ। अब मुझे ऑफ कोर्स एक स्ट्रिंग मुझे एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो मैंने यहां पे एक वेरिएबल ले लिया। लेट्स गो विद दैट वेरिएबल, डिक्लेयर न्यू स्ट्रिंग, and I kept the data type as string। नाउ अगर मुझे यहां पे डॉट चाहिए स्टार्टिंग कैरेक्टर, एनीवन, स्टार्टिंग कैरेक्टर की वैल्यू 7, और कितने कैरेक्टर्स पिक करने? 3 कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की num ch की वैल्यू 3, और इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 7, ठीक है। स्टार्टिंग कैरेक्टर में एंटर करूंगा 7, और ये कितने कैरेक्टर्स है मेरे पास? मेरे पास 3 कैरेक्टर्स हैं। तो बच्चों नहीं है, देखो ना कितना लेफ्ट लगाए राइट लगाए हो गया। नहीं, सीधा सीधा नहीं लगेगा आर्दिल, -1 होगा, ठीक है। तो मैंने बच्चों यहां पे करा, सीधा सीधा नहीं होगा, पर थोड़ा सा आप लोग को ये स्केच आप लोग की हेल्प करेगा। मैंने अप्लाई करा न्यू स्ट्रिंग विल बी इक्वल्स टू, मैंने अप्लाई करा किस, लेफ्ट अप्लाई करा। सर किसके ऊपर अप्लाई करेंगे आप? मैंने अप्लाई करा न्यू स्ट्रिंग ऑन माई स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करा, और मैंने बोला कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो? मैंने बोला
स्टार्ट सी एच प्लस नम सी एच। तो स्टार्ट सी एच और नम सी एच बच्चों दैट विल बी 7 प्लस 3 कितनी वैल्यूज हो जाएंगी 10। लेकिन मुझे लेफ्ट साइड से अभी कितने कैरेक्टर्स पिक करने, आई नीड टू पिक 9 कैरेक्टर्स। अभी वैल्यू क्या आ रही है दोनों की मिलके 10 आ रही है। मुझे कितने कैरेक्टर्स पिक करने, 9 कैरेक्टर्स पिक करने। तो व्हाट आई डिड, स्टार्ट कैरेक्टर प्लस नम सी एच माइनस 1। तो अब ये क्या करेगा, नाउ द वैल्यू फॉर न्यू स्ट्रिंग विल बिकम बाबर, क्या बन जाएगी, बाबर डॉट। नाउ द वैल्यू फॉर द न्यू स्ट्रिंग बच्चों विल बिकम बाबर डॉट। लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ डॉट चाहिए। अब डॉट कैसे निकालूं, राइट से कितने कैरेक्टर्स उठाऊं, 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 नम सी एच इज द राइट आंसर। राइट से कितने कैरेक्टर्स उठाऊं सर, नम सी एच उठा लें। और नम सी एच क्या है हमारे पास, दैट इज 3। तो जब मैं 3 कैरेक्टर्स उठाऊंगा तो बच्चों मेरे पास, फहद बोले सर लेफ्ट वापस बता दें। फहद ये देखो, माई स्ट्रिंग ये बाबर डॉट बॉल हैविंग 14 कैरेक्टर्स। मैंने बोला कि स्टार्टिंग कैरेक्टर अगर मुझे डॉट पिक करना है तो स्टार्टिंग कैरेक्टर 7 होगा, और ये डॉट के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब स्टार्टिंग कैरेक्टर 7 एंड नम कैरेक्टर विल बी 3। तो मैंने यहां पे अप्लाई करा, लेफ्ट अप्लाई करो, इस पूरे स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करो, और 7 प्लस 3 कर लो, लेकिन -1 करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू क्या चाहिए, मुझे 9 चाहिए। तो जब मैंने लेफ्ट से क्या करा, 9 कैरेक्टर्स पिक कर लिए तो ये पूरा आ गया। अगर मैं 10 करता तो ये स्पेस भी आ जाती है, आई डोंट नीड स्पेस, मुझे स्पेस नहीं चाहिए। तो ये पूरा मेरे पास आ गया, यहाँ पे बाबर डॉट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो दैट इज नम सी एच 3 था हमारे पास। तो अगर मैं राइट से नम सी एच करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। तो मैंने अप्लाई करा, न्यू स्ट्रिंग विल बी इक्वल्स टू राइट, आई नीड टू अप्लाई ऑन न्यू स्ट्रिंग के ऊपर ही अप्लाई करना है, एंड आई जस्ट नीड टू पिक नम सी एच पिक कर लेना है। तो जब मैं नम सी एच पिक करूंगा, नम सी एच की हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट से 3 कैरेक्टर, सो द वैल्यू विल बिकम डॉट, और मैं यहीं पे क्या करवा दूंगा, रिटर्न न्यू स्ट्रिंग, और यहीं पे मेरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड ऑफ फंक्शन। सो दिस वॉज बच्चों एन अमेजिंग क्वेश्चन, एक बड़ा जबरदस्त सा सवाल था जो हम लोग ने यहाँ पे सूडो कोड की फॉर्म में अभी परफॉर्म करा है। इसी तरह अभी इन द अपकमिंग क्लासेस, अब जितनी भी हमारी क्लासेस होती रहेंगी, हर क्लास के अंदर मैं आप लोग को मल्टीपल सवाल करवाता रहूंगा ताकि आप लोग पेपर 2 के ऊपर अच्छे से अच्छा मैक्सिमम ग्रिप करें। देखिए P1 आप लोग कुछ ना कुछ करके कर ही लेते हैं। P1 के लिए मैंने आप लोग के लिए एक रिवीजन गाइड भी तैयार करी है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगेन बिलीव मी, अगर आप एक मीडियोकर, एक एवरेज बच्चे, अगर आप लोग को पेपर 2 का बड़ा सवाल सॉल्व करना है, कैसी अप्रोच होनी चाहिए, एग्रेसिव। अब ये नहीं कि ब्रावो वाले भी आप इब्राहिम लगा दें, एग्रेसिव, मेंटली एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए। थोड़ा सा आप लोग को हैवी आना है क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सवाल अच्छे लगे होंगे। अगली क्लास के अंदर वी विल बी कमिंग अप विद मोर क्वेश्चंस, और अभी संडे को मैं एक ऑनलाइन क्लास लूंगा बच्चों, एंड इन दैट ऑनलाइन क्लास, संडे को मैच है, ओ माय गॉड, सुबह लूंगा ना, मैच से पहले लूंगा, 12 to 1:30 लूंगा, ठीक है। 2 बजे मैच है, मैच देखने जाना है, मैं भी साथ जाऊंगा बेटा, ठीक है। सो 12 से 1:30 लूंगा, लेकिन उस क्लास में करूंगा क्या, आपको मैच में भी खुशी होगी कि आप लोगों ने कुछ अचीव करा है। मैं पूरा एक मई जून 2024 का पेपर 2 पूरा सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो जब आप लोग वो पेपर सॉल्व करके मैच देखेंगे तो आप लोग बोलेंगे भले पाकिस्तान हारे, हमने आज तो कुछ अचीव करा है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, दुआ करेगा जीते भाई। बहुत अच्छी है।